नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लाए हैं क्लास 9th के मैथ का संख्या पद्धति का जो अगला प्रश्नावली है, यानी 1.3 तक, प्रश्नावली 1.3 तक हमने कंप्लीट कर दिया है प्यारे बच्चों। पूरा डिटेल बता करके कंप्लीट करवा दिया है। आज जो है प्रश्नावली 1.4 शुरू करेंगे और इसमें मात्र 2 ही सवाल है प्यारे बच्चों, लेकिन 2 सवाल है, लेकिन बहुत ही टिपिकल सवाल है। इसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना होगा, सुनना होगा, तब जाके ये समझ में आएगा। हालांकि उतना भी कठिन नहीं है, ठीक ना, जितना आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, एकदम आराम से इसको समझेंगे। 2 सवाल है, संख्या रेखा पर दिखाना है इसको और उत्तरोत्तर आवर्धन करके, यानी इसको जूम करके, जैसे इसको हम बोलते हैं क्या, जूम करके इसको दिखाना है। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है कि उसको जूम करके दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 9th मैथ संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.4। इसके पहले 1.1, 1.2, 1.3 हमने कंप्लीट करा दिया है। आज जो है 1.4 की बारी है। इसमें मात्र 2 सवाल हैं और हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। पहले ही हमने बता दिया है प्यारे बच्चों कि उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब होता है कि किसी संख्या को एकदम जूम करके देखना, और संख्या रेखा पर हम उसको जूम करके देखेंगे। जैसे आप लोग बुक में देखेंगे तो एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरह से वो माइक्रोस्कोप से जूम करके संख्या रेखा पर उसको देख रहा है। लेकिन हम लोग के पास उतना है नहीं सामान, लेकिन फिर भी यहाँ संख्या रेखा पर हम लोग जूम करके दिखने का या दिखाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे किसका हमको देखना है। तो 3.765 इस संख्या को हमको देखना है संख्या रेखा पर। तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पहले प्यारे बच्चों, यहाँ जो है हम 1 से 10 तक संख्या ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए 10 तक ही कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए हमको 3.765, अब संख्या देखने से स्पष्ट हो रहा है प्यारे बच्चों कि ये जो है 3.765 ये किसके बीच होगा, तो ये 3 और 4 के बीच होगा। ध्यान दीजिए, 3 के बाद दशमलव में है, यानी 3 के बाद जो भी संख्या आएगी वो 3 और 4 के बीच में ही आएगी। तो हमको 3 और 4 के बीच में यहाँ देखना है। तो 3 यहाँ ये है, देख रहे हैं ना। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फिर से यहाँ पे हम देखते हैं उस संख्या को। चलिए अब यहाँ इसको 3 को हम लिख सकते हैं 3.0। 3 क्यों लेंगे, क्योंकि 3 से ही शुरू है। अब ये कर लेंगे यहाँ पे, चलिए ये हो गया। अब 3.0, 3 को हम लिख सकते हैं 3.0, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो अब हम 3 से यहाँ शुरू करेंगे, उसके बाद से क्या होगा 3.1 होगा, क्योंकि 3.0 से 3.1 ही होता है। उसके बाद से 3.2, 3.3, 3.4, ये जो है हमारा छोटा बड़ा हो सकता है प्यारे बच्चों। आप जब कॉपी पर बनाएंगे तो नाप करके, सेंटीमीटर नाप करके ही लेंगे। मैं यहाँ ऐसे बिना नापे हुए बना रहा हूं तो छोटा बड़ा हो सकता है। तो चलिए 3.4 क्रम से ले रहे हैं प्यारे बच्चों। 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9, और यहाँ हो जाएगा 4.0। बोलिए अब इसको हम ले लेंगे ऐसे, आगे भी बढ़ सकते हैं 4.1, 4.2, लेकिन हमको
3 और 4 के बीच में ही लेना है। तो अब ये ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब 3.765 है तो ये 3 और 4 के बीच में ही होगा, तो इसलिए 3 और 4 के बीच में हमने दिखा दिया। अब देखिए 3.7, अब इसमें देखिए 3.7 कहाँ है प्यारे बच्चों? ये है 3.7। अब यहां से हम लेंगे, अब यहां से लेंगे हम, चलिए यहां से लेंगे हम प्यारे बच्चों, तो यहां से लेंगे, तो यहां से लेंगे हम, तो ऐसे लेंगे प्यारे बच्चों, ये संख्या रेखा है, यहां जो है लेंगे 3.7 और यहाँ 0 कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि 3.7 और आगे हम 0 लिख सकते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे 3.7 लिखें या 3.70 लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो चलिए 3.70, फिर उसी तरह लिखेंगे 3.71, समझ रहे हैं ना, 0 के बाद 1, फिर 3.72, फिर 3.73 और कहाँ तक हम जाएंगे? 3.8 तक जाएंगे, फिर 3.74, फिर 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.779 और 3.8, 0 यहाँ लगा सकते हैं, कोई अंतर। अब देखिए 3.8 यही तो है, देखिए यही है कि नहीं, यही है कि नहीं, यही है कि नहीं, बताइए यही है कि नहीं, ये है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ, अब हमको मिल गया है 3.7 तक तो मिल गया, अब 3.76 कहाँ है? तो 3.76 ये रहा, ये। तो अब जो है हम चलेंगे यहाँ से चलेंगे, फिर संख्या रेखा पर यहाँ दर्शाएंगे प्यारे बच्चों, फिर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे? तो ये हो जाएगा 3.76 और 0, क्योंकि यहाँ 0 लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं, बराबर है, दोनों सेम है। 3.760 लिखे या 3.76 लिखे, बात एक ही है। फिर अब क्रम से चलिए यहाँ से 3.761, 3.762, क्रम से फिर चलना है 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, फिर 3.768, फिर 3.769 और फिर 3.77 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है 77 हो गया। अब देखिए तो ये लिख लीजिए, यहाँ से ये वाला हो गया, माने इसी के बीच में है। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, हमको क्या करना है, हमने लास्ट 3.765 अब देखना कहाँ है, तो 3.765 ये है। अब देखिए इसी को हमको तलाश थी, इसी संख्या को हमको संख्या रेखा पर डिनोट करना था, प्रदर्शित करना था, दिखाना था प्यारे बच्चों, बस यही है। तो ये हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर हमने 3.765 को देखा, और आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे हमने देखा यहाँ पर, ठीक ना। तो उम्मीद है कि ये आप लोग निश्चित रूप से समझे होंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर 3.765 ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि समझे होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आया, कोई भी डाउट रहा, तो प्लीज मैं कह रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और फिर से मैं प्रयास करूंगा समझाने के लिए। फिर यहाँ बता दे रहा हूं, एक बार फिर से थोड़ा सा सुन लेंगे। हमने 3.765 को जूम करके देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन करके। तो 1 से लेकर 10 संख्या लिया। अब देखो 3 और 4 के बीच में ये संख्या आएगी, ऐसे लिख दिया। फिर अब देखिए 3.7 हमको लेना है, 3.7 लिख दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ लिख दिया ये। उसके बाद से हमने क्या किया, 3.70 लिख करके 3.760 करके, और फिर हमने यहाँ इतना संख्या लिख दिया, और देखा
कि पाया हमने कि 3.765 यहाँ जो है इस स्थान पर मिला हुआ है। यही हमारा क्या है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर देखना हुआ। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जल्दी से बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। क्या है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। अब देखिए यहाँ बार है, इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए 4.26 बार का मतलब हुआ कि 4.2626 बार बार, इसका मतलब यही नहीं हुआ। सारा चीज हमने बताया है पहले, पीछे वाले वीडियो में देख लेंगे। ये सारा चीज हमने क्लियर कर दिया है कि जिसके ऊपर बार रहता है वो संख्या बार बार रिपीट होती है, इसका मतलब यही नहीं हुआ। चलिए तो इसको जो हो, इसको जो ये संख्या जो है प्यारे बच्चों हमको संख्या रेखा पर दिखाना है, जैसे जस्ट अभी हम पहले क्वेश्चन में दिखाया है। चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ जो है दिखाते हैं संख्या रेखा पर, सेम उसी तरह। चलिए यहाँ लाइन खींच लेते हैं 1 से 10 तक। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यार मुझे छोटा छोटा लिख रहे हैं, इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक ना, क्योंकि छोटा छोटा करने पर ही ये अट पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए 4.26, तो 4 यहाँ लीजिए, ये 4 हमने ले लिया। चलिए अब यहाँ जो है फिर संख्या रेखा पर लीजिए। हमने 4 को इसलिए पकड़ा क्योंकि 4 से शुरू है, तो अब क्या होगा यहाँ पे 4.0, 4 को हम लिख सकते हैं 4.0। अब शुरू कीजिए यहाँ से 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये 5.0 हो जाएगा। अब देखिए 5 का मतलब 5.0 यही तो हुआ। अब इसको ला करके यहाँ गिरा देंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल पहले जैसा ही है प्यारे बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर अब यहाँ शुरू कीजिए 4.2, 4.2 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ, तो 4.2 को यहाँ लीजिए। अब यहाँ गिराइए, अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, गिराइए। चलिए लीजिए यहाँ से, है ना। अब यहाँ लेंगे तो 4.3 और 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4.3 को 4.30 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखिए 4.31 4.32 एकदम क्रम से लिखते चलेंगे। 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 39 और 40 यानी हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको जो है 4.3 तक ही हमको लेना था ना, 4.2 और 4.30। चलिए तो 4.30 तो 4.3, हाँ 4. ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 4. ओहो यहाँ से गलती हुआ है, यहाँ से सब में गलती हो गया। यहाँ देखिए 4.2 है, हमने 3 ले लिया है, इसको देख लिया हमने, देखो सारा गलती हुआ है, सारा गलती हो गया प्यारे बच्चों, सारा। यानी 4.2 से हमको यहाँ करना था, ठीक ना। इसको हम मिटा देते हैं प्यारे बच्चों, फिर से हम कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे अब सारा चीज थोड़ा सा हम 2 की जगह पर 3 कर दिए हैं प्यारे बच्चों, खैर हो जाएगा फिर से, देखिए। चलिए
तो अब यहाँ जो है 4.2 देख रहे हैं ना, 20, 4.21, 4.22, 4.23, 0, 1, 2, 3 देखते रहेंगे प्यारे बच्चों। 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.3। अब देखिए यही मिस्टेक हो रहा था प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ गए थे, यहाँ 3 कर दिए थे, तो अब यहाँ से इसको हम लेकर के इस पे गिरा देंगे। अब देखिए अब हमको मिल गया क्या, 4.26 कहाँ है, अब देखिए 4.26। अब यहाँ से लाइए, यहाँ से इसको लाइए, अब चलिए यहाँ से इसको लाइए, तो यहाँ से ला के यहाँ गिराएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर ये संख्या रेखा बनेगा। अब चलिए अब देखिए ये जो है 4.26 और यहाँ हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलिए यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब फिर शुरू कीजिए क्रम से, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.27 हो जाएगा, क्योंकि एक इसमें जुटेगा तो यहाँ हो जाएगा 7। अब देखिए ये जो है यहाँ से ये इस पे आ जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए, 4.26 यहाँ और 2, 4.262, अब ये मिल गया हमको, ये मिल गया। अब यहाँ से फिर से इसको लीजिए, यहाँ से लीजिए, अब ये हो गया। अब यहाँ से फिर देखिए, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा समझ जाएंगे ना तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं आएगा, ये जान जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब यहाँ देखिए 4.262 और 0 यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 4.262 या 4.2620 बात एक ही है। अब यहाँ क्रम से फिर लिखिए, 4.2621, 4.2622, 4.2623, ये 3 है प्यारे बच्चों, 4.2624, 4.2625, 4.2626, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, क्रम से है बिल्कुल, 4.2627, 4.26, 2628, 4.2629 और 4.26 और यहाँ 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4.263, 29 और 30 हो जाएगा ना। अब इसको जो है यहाँ पर लेकर के इसको गिरा दीजिए, यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों हमको किसकी तलाश थी, 4.2626, 4.2626, 4.26, हाँ ये 4.2626। तो प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर हो गया, 4.262, इसी को हमको तलाश थी। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख रहे हैं ना, दिख रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों, क्लियर आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, ठीक बिल्कुल आ रहा है, ठीक ना, बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये जो है समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते रहे, हमने कुछ किया नहीं, बस 1 से लेकर 10 तक ले लिया, और फिर से 4 और ये जो अंक है 4.2626 ये 4 और 5 के बीच में होगा, ये तो क्लियर है। 4 और 5 के बीच में हमने संख्या का यहाँ खींच दिया, यानी 4.0 से लेकर के 5 तक। फिर हमने देखा कि 4.2 लेना है तो 4.2 हमने ले लिया, यहाँ से
4.2 से 4.3 तक खींच लिया। फिर से हमने क्या किया, 4.260 को ले लिया, यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहाँ से ले लिया, और लास्ट पे जब हमने देखा तो 4.2626 आ गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। तो प्रश्नावली 1.4 में प्यारे बच्चों दो ही क्वेश्चन है, टिपिकल है, संख्या रेखा पर है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो, समझने में कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर ये दिक्कत है, ठीक ना। अगर कोई बात है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, लिख सकते हैं, ठीक ना, 99 36 68 14 37। इस पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो या कोई कुछ चीज़ की जानकारी चाहिए या कोई समस्या हो तो कर सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर हाँ हमारे चैनल से अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा पहला जो भी हमारा वीडियो बने आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और आपको जानकारी मिल जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, ओके।